हमें सिखाया जाता है बचपन से, लेडीज को या लड़कियों को एक चीज डाली जाती है परिवार में कि लड़कियों के लिए तो सबसे अच्छा प्रोफेशन होता है टीचिंग का, कि आधा दिन जॉब करेंगी स्कूल में और घर भी और बच्चे भी संभाल लेंगी। तो वही चीजें शुरू से बचपन से हमें भी सिखाई गई थी। और मदर भी मेरे क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में थे, मेरे ग्रैंड मदर भी लेक्चरर थे। और मतलब पैटर्नल साइड से भी और मैटरनल साइड से दोनों, मतलब दादी नानी की तरफ से पूरी फैमिली में सब टीचिंग प्रोफेशन में थे। तो वही हमें भी टीचिंग वाली चीजें सिखाई गई थी बचपन से। तो वही था कि बस टीचिंग लाइन में जाना है, और कोई प्रोफेशन पता ही नहीं था कि और भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं जो लड़कियां कर सकती हैं, बीइंग अ फीमेल वो ऑप्ट कर सकती हैं। टीचिंग करी पर सेटिस्फेक्शन नहीं था, और साथ में हेल्थ इश्यूज बहुत थे। बस ये था कि चलो ठीक है, रूटीन रहता है, एक चले गए आ गए, अपना घर देख लिया, बच्चों को देख लिया, बच्चे भी छोटे थे। फिर जब टीचिंग में मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था और हेल्थ इश्यूज ज्यादा होने लगे मुझे, तो मैंने इसको छोड़ दिया टीचिंग को, कि मैं नहीं करूंगी। मुझे घर से भी मना कर दिया कि भाई हेल्थ को देखो अपनी, और टीचिंग छोड़ दो, आप जो आपको ठीक लगे आप वो करो, और हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए पहली चीज। उसके बाद में फिर मैंने अपना खुद का गारमेंट स्टोर स्टार्ट किया, जिसमें मैंने काफी इन्वेस्टमेंट किया, और मैं लॉस में रही उसमें भी, और अच्छा खासा लॉस था मुझे, मैं जिसको आज तक रिकवर नहीं कर पाई। पर उसी ड्यूरेशन में जब मैंने अपना गारमेंट स्टोर में रन कर रही थी, तब मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने मेरे को रियांस के बारे में इंट्रोड्यूस किया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स हैं या क्या है। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एबीसीडी भी नहीं पता थी कि क्या होता है। जस्ट वो मेरे पास आए थे क्योंकि मेरे क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि एक चीज बतानी है। तो मैंने कहा आ जाना, ठीक है दिखा देना। उन्होंने बताया। तो पहले ही एक तो मैं बहुत शाय नेचर पर्सन थी, और ऊपर से सैनिटरी पैड का डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ मेल पर्सन, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। मैंने कहा ये क्या चीज दिखाई है तुमने मेरे को? मैंने कहा ठीक है मैंने देख ली। तो बोले इसको यूज करके ना एक्सपीरियंस बताना मुझे, कि हाउस योर एक्सपीरियंस। बोले आप बोले मेरे वाइफ के साथ में शेयर कर देना जो भी एक्सपीरियंस रहे। तो उस टाइम कुछ गायनिक प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे को, मैं फेस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, पैड तो मैं इधर उधर चेंज करके यूज करती हूँ, एक बार इसको भी ट्राई मार लेते हैं। तो उसको भी ट्राई किया। तो वो मेरे ख्याल से शायद लास्ट टाइम होगा उस टाइम का, जब मैंने गायनोकोलॉजिस्ट को चेकअप कराया था। उस हमारा जो टियान्स का जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, जिसको हम स्मार्ट पैड बोलते हैं, वंडरफुल डायमंड प्रोडक्ट हमारा, वो मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज किया, और आज का दिन है, आई हैव नेवर बीन विजिटेड टू गायनोकोलॉजिस्ट। कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। और उसके साथ में मेरे को और भी हेल्थ इश्यूज थे। ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, गायनी की इशू। मेरे को ट्यूमर भी था, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट रही हूँ मैं, पिछले 15 साल मैंने उस चीज को सफर किया है। हर साल एमआरआई कराना, हर 4 महीने में 3 महीने में अपने बॉडी टेस्ट कराना, क्योंकि अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रही थी। और डॉक्टर्स ने मेरे को बोल रखा था कि जैसे ही आपको विजन में प्रॉब्लम आए, मीन्स आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाए, तो आप उस टाइम पे सारी चीजें छोड़ करके आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। और सर्जरी में ऐसा था कि जो मेरा ट्यूमर था वो मेरे ऑप्टिक नर्व को टच करता हुआ था। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला हुआ था कि आपका जब भी ऑपरेशन होगा तो आप 99.9% मान के चलो कि आपका विजन जो है वो चला जाएगा, आप कभी देख नहीं सकते। तो ये हालांकि मुझे बिफोर मैरिज ये डिटेक्ट हुआ था, आफ्टर जस्ट माई एंगेजमेंट। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी उसके जस्ट बाद में, और शादी से पहले। पर उस टाइम से लेकर के 2019 तक मैं ऐसे ही थी कि हाँ ठीक है। और दूसरा उसका ऑपरेशन का जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि आई कैन नॉट कंसीव, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो आप सोचो कि जिस लड़की की शादी होने वाली है, और शादी से कुछ टाइम पहले उसे ये पता चले कि आपका जो है, आपको ट्यूमर है, और ट्यूमर भी ऐसा है कि जब हम ऑपरेट करेंगे जिसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन के बाद आंखें चली जाएंगी और आप कभी माँ नहीं बन सकते, तो उसके लिए कैसी सिचुएशन होगी। उसके बाद भी ठीक है, निकले 15-16 साल ऐसे ही। फिर जब पियांस के बारे में पता चला, तो मेरे फ्रेंड ने ही मुझे रिकमेंड किया कि एक बार सप्लीमेंट स्टार्ट कर, शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो। तो उसके कहने पे मैंने अपना आईडी लगा करके, जैसे हम करते हैं कई बार कि हम काम नहीं करना चाहते पर हम ठीक है प्रोडक्ट लेना है तो हम आईडी लगा लेते हैं जस्ट टू गेट द डिस्काउंट। तो मैंने भी वही करा, डिस्काउंट के लिए आईडी लगाई, और
काम शुरू किया कि ठीक है प्रोडक्ट खाना शुरू करते हैं, मशीन्स खरीदी, मशीन से थोड़ा सा रिलीफ था मुझे, थोड़ा सा नहीं काफी रिलीफ था। बीसीएम मशीन का मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा मुझे जो रिलीफ मिला वो बीसीएम मशीन से मिला था। नहीं तो मेरी सिचुएशन ऐसी होती थी कि सारा टाइम मैं मेडिकेशन के ऊपर ही होती थी, पेन किलर्स खाती थी मैं बहुत ज्यादा। और माइग्रेन इतना सीवियर रहता था मुझे, 15-15 दिन हेडेक चलता था कंटिन्यूअस। मतलब ऐसी हालत थी कि चाहे मैं सो भी रही होती थी ना, तो भी मेरा सिर दर्द चलता रहता था। फिर जब मुझे लगा कि यार, मैंने जब लास्ट एमआरआई कराया था वो मेन 2019 में कराया था, उसमें मेरे को कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ कि बस मेरे पिट्यूटरी में बल्जिंग थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि सब ओके है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। फिर सप्लीमेंट्स खाते 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 मुझे जो भी मेरे बॉडी में प्रॉब्लम्स मैं सफर कर रही थी, या जो मेरे को हेडेक्स होते थे जिसके लिए मैं हमेशा पेन किलर खाती थी, बॉडी एक के लिए पेन किलर खाती थी, वो सब मेरे बंद हो गए। आज के टाइम पे जीरो एलोपैथिक इंटेक है मेरी पूरी फैमिली के अंदर। हम लोग जो भी यूज करते हैं सारा तियांस का सप्लीमेंट ही यूज होता है, मशीन्स यूज होती हैं। फिर बिजनेस पता चलता गया तो सैनिटरी पैड के ऊपर मैंने काम शुरू किया था। और शुरू में चैलेंजेस बहुत थे, ऐसा नहीं है आज नहीं है चैलेंजेस, आज भी बहुत चैलेंजेस है, अप एंड डाउन्स। मतलब कहते हैं ना कि ऐसे 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 वो ग्राफ चलता रहता है। और चैलेंजेस ऐसे थे क्योंकि किसी से बात करने की समझ नहीं थी कि क्या बोलना है सामने वाले को, जा करके डेमो दिखा लेते थे पर प्रोडक्ट नहीं सेल होता था। तो भी बहुत ज्यादा फील होता था कि यार इसको सब कुछ पसंद आया फिर भी इसने प्रोडक्ट नहीं लिया, तो कहाँ मेरे प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है या मेरे इसको समझाने में कमी आ रही है। और जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, लोग जुड़ते नहीं थे। और मतलब उस समय ऐसा रहता था कि जब आप लोगों के साथ भी ये चीज होती होगी कि हम जाते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं, पैड भी पसंद आ जाता है पर कोई जुड़ता नहीं है हमारे साथ में। तो लोगों को लगता है यार सब तो अच्छा है, पैड भी बढ़िया है, सब कुछ है, पर सामने वाला हमारे साथ काम करने को रेडी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई, और आज इस स्टेज पे आके मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर गए ना, तो हम इस बिजनेस में 101% सक्सेस है, 101%। और आज मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, वो इस तरीके का एक्सपीरियंस है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देखा। मेरा मैंने जॉब भी किया, ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया, गारमेंट स्टोर रन भी किया, पर इससे बेस्ट मेरे को कुछ नहीं लगा, क्योंकि इस बिजनेस में आके मैंने अपना एक आइडेंटिटी बनाया, एक अपनी पहचान बनाई। और जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी अवार्ड्स मिल सकते हैं, जिसको कभी स्कूल कॉलेज में कभी कुछ नहीं मिला हो, आप सोचो उसको नेशनल अवार्ड मिल जाए महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हुए, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़े अचीवमेंट है। और एक दो नहीं, मेरे को 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इस काम को करते हुए। और मुझे बहुत, आज पहले शर्म आती थी कि यार सब बोलते हैं कि पैड का काम करते हो, इतनी अच्छी जॉब थी आपकी, क्यों छोड़ दी, वापस से आ जाओ, वापस से स्कूल ज्वाइन कर लो। तब कई बार माइंड में आता था कि हाँ यार कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं था, मेरे को वापस से स्कूल जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या मेरे को कुछ और काम करना चाहिए। पर फिर आज जो चीज है, जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ या जिस उस पे हूँ स्टेटस पे, आज मुझे लगता है मैं बहुत प्राउडली फील करती हूँ और प्राउडली बताती हूँ सबको कि हाँ मैं ऑर्गेनिक पैड्स के साथ में ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रही हूँ। और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं इस काम को कर रही हूँ। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट काम ही नहीं है। अगर आप एक फीमेल को भी दिन भर में अपनी बात समझा पा रहे हो कि हाँ इस पैड को यूज करने से आप बीमारी से बच सकते हो, आपका परिवार सेफ है, तो इट मीन्स आपने पूरे दिन भर में एक बहुत अच्छा काम किया है। और उसी काम को करके अगर आपको थोड़े से पैसे भी आ जाते हैं तो उसमें क्या बुराई है। तो इस काम को जरूर करना चाहिए। उसके साथ फिर मैंने अनुराग सर से ट्रेनिंग ली, सर ने मुझे, हमें मतलब सर का इतना सपोर्ट था मेरे को, सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं थी सर की, मैंने सारी ट्रेनिंग्स ली हैं प्रोडक्ट की, बिजनेस प्लान की भी ली, पर बिजनेस प्लान में मैं थोड़ी सी वीक रही थी उस टाइम पे। अब फिर भी मुझे समझ में आता है कि हमें बिजनेस कैसे बताना है। क्लोजिंग में प्रॉब्लम होती थी जो स्टार्टिंग लेवल पे सबको होती है कि क्लोजिंग नहीं होती हमारी। और आज टचवुड इतना अच्छा है कि बंदा अगर हम बोले उसको, हम थेरेपी सेंटर का अगर प्लान देते हैं तो वो हमारे साथ में सेंटर के लिए ज्वाइन कर जाता है।
आज मेरी टीम में मैं 6 सेंटर रन कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेंटर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बस हम करते नहीं है इसीलिए नहीं होता। जो कर लेता है वो, उसके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए बिजनेस बेकार है। तो ये हर बिजनेस में होता है, ना कि इसी बिजनेस में होता है। अगर आपने कुछ चीज पा ली, कुछ आपने स्ट्रगल करके किसी लेवल पे जो आपका गोल या टारगेट है आपने उसको कर लिया, तो पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये तो बहुत छोटा सा काम था, बहुत इजी टास्क था, हम इसको कर सकते थे। पर उस पहले दिन को याद करते हैं जब हम, कि यार जब हमने पहले दिन उस चीज को स्टार्ट किया था, तो हमें याद आता है कि यार ये हमारे लिए कितना टफ था। तो जब हम इसको पहले, ये बिजनेस भी वैसा ही है, जब हम पहले दिन जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं, सैनिटरी के बारे में बताते हैं, तो हमारे हाथ कांपते हैं सैनिटरी का डेमो देते हुए। सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका रिप्लाई क्या देंगे, हमें पता होगा कि नहीं होगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता उस टाइम पे। मैं हमेशा, जब मेरी टीम में कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है और वो बोलता है ना कि मैम आप बोल सकते हो, आप दे सकते हो, तो मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि जो सिचुएशन, जिस सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे आज तुम खड़े हो, मैं भी उसी सीढ़ी पे खड़ी थी एक टाइम पे। मेरे भी हाथ कांप रहे थे और मुझे बोलना नहीं आ रहा था पैड के बारे में कि मुझे क्या बताना है। ना पहली लेयर पता थी ना आखिरी लेयर पता थी। पर आज मैंने कहा आप मुझे देखते हो, आपको लगता है कि मैम आप तो बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम होगा। प्रोडक्ट्स के बारे में कब पता होगा? जब हम फील्ड में जाएंगे। हम फील्ड में नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो घर में तो कोई भी बिजनेस नहीं चलता। हमें लोगों के पास जाना ही पड़ता है, और यही हमारे बिजनेस का सबसे पहला उसूल है कि हमें बिजनेस के लिए बाहर मार्केट में निकलना ही निकलना है, जाना ही जाना है। और सबसे इजी प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना, लोगों से हाय हेलो ही तो करनी है, बात ही तो करनी है। मत बताओ उसको पहली बार में, उससे सिर्फ हाय हेलो कर लो। एक छोटी सी स्माइल भी आप किसी को देते हो तो कोई आपको गुस्से में नहीं देखता कि हाँ उसने आपको गुस्से में देखा, कि हाँ तूने मुझे स्माइल करके क्यों देखा। वो भी आपको, सामने वाला भी स्माइल ही देता है। स्माइल दे दो उसको। पूछ लो मैडम कहाँ रहते हो, सर कहाँ रहते हो, कहाँ आप क्या करते हो, थोड़ा सा बता देगा वो। कभी रास्ता पूछ लो, कुछ भी, मतलब। अब तो पहले प्रोस्पेक्टिंग बहुत टफ लगता था क्योंकि बात करनी नहीं आती थी। पर अब ऐसा लगता है कि अब जैसे मेरे हस्बैंड है, वो मुझे बोलते हैं, बोले इतना बोलती हो, चुप ही नहीं होती हो। बोले बोलती रहती हो सारा टाइम। बोले जहां जाती हो, दुकान पे खड़ी हो जाती हो, वहां बोलने लग जाती हो, उसको बताने लग जाती हो, उसका नंबर भी ले आती हो, उससे बात कर लेती हो। बोले कहीं भाजी मार्केट वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, सब्जी मंडी में, बोले वहां कोई मिल जाता है उसके साथ शुरू हो जाती हो। कहीं बस में होती हो, बस में शुरू हो जाती हो। तो मैंने कहा मेरा काम ही यही है। बोले एक टाइम था बोलती नहीं थी, बोले अब ये टाइम है कि चुप नहीं होती हूँ। तो मैंने कहा अब मुझे मजा आता है। और वास्तव में मैं अगर बोलूँ ना, बी वेरी फ्रैंक, मैं शायद टियान्स के बिना नहीं रह सकती। बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब हम बिजनेस नहीं कर पाते या हम फील्ड में नहीं जा पाते, क्योंकि हर एक की परिस्थितियां होती हैं। हमें कई बार होता है ना, कहीं कुछ काम आ गया या अर्जेंट काम है, या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में कभी इन्वॉल्व होना पड़ता है, उस समय हम टियान्स नहीं कर पाते, उस समय मैं मीटिंग्स नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज मैंने जिंदगी आज जी नहीं है, आज का दिन बेकार हुआ मेरा, क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया या किसी ने मेरे शरीर में से प्राण निकाल लिए। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती है। और टेंशन होती है कभी, जैसे मीटिंग नहीं हुई या किसी ने हमें टाइम दिया है और उसके बाद उसका सामने से हम मीटिंग के लिए निकल रहे हैं और सामने वाला हमें फोन करके बोलते मैडम आज मत आना, कल आ जाना आप। तो भी बहुत गुस्सा आता है। तो उस गुस्से को कंट्रोल करना है। मेरे को, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेट, मतलब मेरे को इरिटेशन होने लग जाता था अगर किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। पर मैंने अपने आप में इतना चेंज मैंने नोटिस किया जब मैं इस बिजनेस में आई, इसको करना शुरू किया। गुस्सा तो मुझे पता ही नहीं चलता, गुस्सा आता भी है। बच्चे कहते हैं मम्मी इतना कूल कैसे रह लेती हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, हम कुछ भी करके चले जाए, डांटती नहीं हो, पहले चिल्लाती रहती थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो, बोले आपको रात को सोते समय भी टियान्स पूछो तो बता दोगी। बोले कोई आपको रात को भी बोले ना हमारे साथ मीटिंग पे चलना है तो कभी मना नहीं करती हो, आप चली जाती हो। बोले आपको हम नहीं दिखते, टियान्स दिखता है। मैंने कहा मेरे को अब सबसे ज्यादा अच्छा जो लगता है ना, दैट इज टियान्स। खाना खाना छोड़ सकती हूँ, टियान्स नहीं छोड़ सकती। और बहुत अच्छी चीज है मुझे, मैं उस बंदे को थैंक यू करती हूँ जिसने इंट्रोड्यूस किया मुझे टियान्स में।
आज भले ही वो बंदा उस बिजनेस में नहीं है, नहीं कर रहा है, पर मैं उसको हमेशा थैंक यू करती रहूंगी कि उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मेरी लाइफ जो है ना 360 चेंज हो गई। उसके बाद में सपोर्ट जो है, मुझे सबसे सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं कि मैं एक दो बंदे का नाम किया, इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया। मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, और हमेशा रेडी रहती है कि हाँ मैम काम करना है, ऐसा नहीं कि नहीं काम नहीं करना है। बहुत सपोर्टिव टीम है मेरी। हालांकि छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है अभी मेरी, पर मुझे पता है कि मैं करती रहूंगी, टीम बढ़ती जाएगी मेरी, रुकना नहीं है। चाहे थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है मेरे काम की, पर कभी छोड़ूंगी नहीं इस काम को। और ये मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैंने अपने आप से इस प्रॉमिस को किया हुआ है कि भले ही मुझे इस काम को कोई मेरे साथ करे नहीं करे। पहले टाइम भी है जब मैंने इसको समझना शुरू किया था और करना शुरू किया था, 1 1.5 साल तक मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं किया था। 1.5 साल तक मैंने अकेले काम किया था, मैं अकेली मार्केट में निकलती थी। और गर्मी का टाइम हो, सर्दी का टाइम हो, बारिश हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मैं अपने घर से काफी दूर आकर के काम करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं घर के आसपास के एरिया में काम करूं। मैं घर से कम 15 20 किलोमीटर आती थी, 22 किलोमीटर आती थी, वहां काम करके और फिर मैं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अपने एरिया में करूंगी तो मेरे एरिया में तो लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते वो तो। क्योंकि स्टार्टिंग मैंने अपने एरिया से करी थी, फिर मैंने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया कि जहां मुझे लोग नहीं जानते एटलीस्ट वो मुझे सुनेगा तो, कि मैडम आई काय के लिए, क्या बताएंगी। तो मैंने डिस्टेंसेस पे काम करना शुरू किया, और जब डिस्टेंसेस पे काम किया तो डिस्टेंसेस से मुझे रिजल्ट भी मिले। और टीम ऐसे ही शुरू हो गई मेरी धीरे धीरे बढ़नी। एक बंदे ने ज्वाइन किया, दो ने ज्वाइन किया, सब लोग ने काम नहीं किया मेरी टीम में। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 100+ लोग हैं मेरी टीम में, पर सब काम नहीं करते। कुछ आते हैं, कुछ रुक जाते हैं, फिर कुछ करने लग जाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ में इस काम को कर रहे हैं। और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि आई हैव वंडरफुल पीपल इन माय टीम, वेरी नाइस पीपल इन माय टीम। और जो सीनियर्स हैं हमारे, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। और इस पैनल के थ्रू मैं एक मैसेज शेख सर के लिए कन्वे करना चाहूंगी और अनुराग सर के लिए बोलना चाहूंगी कि अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा मेरा काम स्लो चल रहा था। सर ने मुझे वापस से मोटिवेट किया, वापस से मोटिवेशन आया मेरे अंदर, और मैं अभी वापस से फील्ड में, जैसे मैं पहले काम करती थी, 5 5 6 6 डेमो एक दिन में करती थी, वापस से मैंने कम बैक करके वो काम शुरू कर दिया है। तो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए, आपने मेरे को टेलीफोनिकली मोटिवेट किया, और यहाँ आपने 4 दिन हमारे साथ में, मेरी टीम के साथ में स्पेंड किए। और आप दोनों का थैंक यू, अनुराग सर का भी, शेख सर का भी, थैंक यू सो मच सर। और यही मेरी छोटी सी ट्रैवल जर्नी है ध्यान के साथ में, कि मैंने कैसे अपने काम को किया, और आगे भी इसी तरीके से करती रहूंगी, और बहुत जल्दी अपना 8 स्टार रैंक क्रैक करने वाली हूँ। बहुत जल्दी, मतलब अगर मैं जिस स्पीड में अगर अभी काम करना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है कि मैं दिसंबर तक अपना 8 स्टार क्रैक कर लूंगी। दिसंबर या मैक्स टू मैक्स जनवरी तक, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तो थैंक यू सो मच। आज सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस पैनल के थ्रू मैं अपनी शेयरिंग कर पाऊं, अपनी जर्नी को आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर। दैट्स ऑल अबाउट माय जर्नी विद थैंक टियांस। यू वेरी मच बेटर मैम। आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी टीम बहुत अच्छी है और काफी मोटिवेटेड लोग हैं उसमें। और आपका ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीइंग अ 7 स्टार ऑल्सो आपने अपनी टीम के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और बहुत कम 7 स्टार ये करते हैं। ठीक है, लोग कम थे, कोई बात नहीं, शुरुआत सबकी ऐसी होती है। और फिर भी काफी लोग आए थे, 15 20 लोग थे, मैंने देखा। सर मैं वहां था 25 शेख लोग से। थे, हाँ, 25 25 लोग लोग थे थे। सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है ये ऑर्गेनाइज करना, ये शुरू करना। और 7 स्टार लेवल से ये शुरू करना एक बहुत, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे 8 स्टार और ऑनलाइन भी हैं जो इंडिपेंडेंटली अपनी टीम के लिए ऐसा नहीं करते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुझे लगा कि मेरी एरिया में तो लोग मुझे जानते हैं, जज करेंगे, तो दूर के एरिया में जाके काम करो। जबकि लोग इसी बात से डरते हैं कि दूर है, दूर है, दूर है। तो ये कुछ अच्छी बातें कही आपने। और मैं चाहूंगा कि आप दूर के एरिया में जाके काम करो। तो क्या काम करो, मतलब आप कैसे काम करते हो, लीड्स कैसे जनरेट करते हो, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, इसके कुछ टिप्स शेयर कीजिए। दूर के एरिया में आपने कहा जाके काम करो, यानी आप जाके डेमो दिखाते हो या प्लान देते हो, तो उस जी। किसको दिखाना है वो
लीड कैसे ढूंढते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा टिप्स दीजिए, क्योंकि मैंने देखा आपकी टीम गाँव में भी है। तो आप वहाँ गाँव यस तक सर। कैसे पहुंचे, आपने वो लीड्स कैसे जनरेट की, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की? क्योंकि ये बिजनेस का, जैसा शेख सर हमेशा कहते हैं, कि ये बिजनेस में सिर्फ एक चीज बंदा सीख जाए और उसको कुछ भी नहीं आता हो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो है प्रोस्पेक्टिंग। और बाकी सब आता हो, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती हो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अच्छा खासा प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो, तभी आप अच्छी टीम बना रहे हो। एक बार सर वो मैंने टिप्स भी आप जरूर प्रोस्पेक्टिंग शेयर करें करना लोगों भी, के साथ, प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल कैसे सर की। मैं शेयर करूंगी इस चीज को। मैं प्रोस्पेक्टिंग में थोड़ा सा वीक थी। मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना शेख सर से सीखा। जब लास्ट ईयर सर आए थे लास्ट टाइम सर, तो उनके साथ में हमने कुछ टाइम फील्ड में स्पेंड किया था। और सर जैसे बात कर रहे थे अननोन लोगों से, तो वो चीज मैंने नोटिस करी थी कि सर उनसे कैसे बात करते हैं। तो मैंने वही चीज स्टार्ट करी। मैंने कहा जब सर ने इस तरीके से किया है तो एक बार उस चीज को भी मैं भी ट्राई करती हूँ। क्योंकि उससे पहले तक मैं क्या करती थी कि मैं कोल्ड कॉल्स ही करती थी, आज भी मैं कोल्ड कॉल्स ही करती हूँ। मेरे पास क्योंकि इतना कोई डेटा है नहीं मेरे पास में। और आपको भी पता है कि जो सर्कल में आपके लोग होते हैं या जो आपके जानकार होते हैं, वो आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं कि यार हाँ ठीक है, पहले तू करके दिखा फिर हम देखेंगे, तेरे को कितना पैसा आता है फिर हम देखेंगे, है ना। तो ये चीज तो समझ आ गई थी कि घर वालों को, रिश्तेदारों को या अपने आप दोस्तों को बताओगे ना, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। फ्रेंड्स में फिर भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो सैनिटरी पैड यूज कर लेती हैं या सप्लीमेंटेशन ले लेती हैं। बाकी तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी ना, मैंने सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो मतलब हम लोग फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से एक साथ पढ़ रहे थे और आज तक हमारी फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंड ने भी मेरी सैनिटरी पैड नहीं लिया। बोले नहीं नहीं, ऐसे पैड तो बहुत आते हैं मार्केट में। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है, तुझे भी प्रॉब्लम है, जिस दिन तुझे लगे ना तो ठीक नहीं हो पा रही है, उस दिन मुझसे पैड ले लेना। तो बोली ठीक है। तो ये चीज तो मुझे उसी दिन समझ में आ गई थी कि अगर आप किसी नोन को या अपने जानकार को बताओगे तो चीज नहीं होने वाली। तो काम तो हमें ऐसे ही बंदे को बताना है, क्योंकि सामने वाले को लगता है यार इसको मेरे से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है सुन ही लेता हूँ क्या कह रही है। तो मैंने भी वही काम शुरू किया। मैं निकलती थी, मतलब मैं रहती थी जयपुर के जगतपुरा एरिया में, और मैं आती थी मानसरोवर साइड। और मानसरोवर में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करती थी, क्योंकि दिन में क्या होता है जैसे शॉप्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो लोग फ्री बैठे होते हैं, उनके पास में गर्मी के टाइम में कोई कस्टमर नहीं आता। तो पार्लर्स में एंट्री मार लेती थी कि मैम मैं ऐसे ऐसे फीमेल हेल्थ के लिए काम कर रही हूँ, और मेरे पास में कुछ फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट है जो गायनिक इश्यूज के ऊपर काम करता है। इफ यू हैव 10 मिनट्स तो कैन यू प्लीज स्पेयर 10 मिनट्स, क्या आप मुझे 10 मिनट अपने दे सकती हैं। तो वो बोलती थी हाँ मैम आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, गर्मी का टाइम है मैम, एक ग्लास पानी पिला दीजिए मुझे। पानी पी करके और उनके साथ में फिर मैं बात शुरू करती थी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देती थी। तो कुछ फीमेल्स तो जैसे थी वो ले लेती थी प्रोडक्ट, पर कुछ कहती थी हाँ ठीक है मैम, जब जरूरत होगी तो आप नंबर दे जाओ, हम ले लेंगे आपसे, मंगा लेंगे आपसे। उनका ठीक है। उस टाइम बहुत मतलब एम्बैरेसिंग फील होता था और बहुत है ना लो फील होता था कि यार हम इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाला हमें बोल रहा है जब जरूरत होगी तब हम ले लेंगे। तो वो चीज समझ में नहीं आती थी कि यार ऐसा होता क्यों है। और ऐसा एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ होगा, 100 मोर देन 100 टाइम्स हुआ होगा। शॉप्स पे जाती थी, शॉप्स पे डेमो दिखाए मैंने, कोल्ड कॉल्स किए मोस्टली, क्योंकि मेरा कोई सर्कल नहीं था। मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा हो या मेरे जानकार बहुत ज्यादा हो, गिने चुने लिस्ट में नाम थे। और वो भी ऐसे थे कि जिनके साथ काम करो तो कुछ नहीं बोलते थे, हाँ ठीक है देखेंगे बाद में, आ जाएंगे देख लेंगे, ऐसा ही होता था। उसके बाद मैंने पैम्पलेटिंग शुरू करी और पैम्पलेट्स चिपकाए मैंने। पैम्पलेट्स में जस्ट एक लाइन लिखी थी मैंने सिंपल सी, कि अगर आपको सफेद पानी की परेशानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो पैम्पलेट्स मैंने जगह जगह जाके चिपकाए थे, और कुछ नहीं लिखा था, अपना नंबर डाल दिया था उसके ऊपर। तो वहां से मुझे फोन आते थे कि मैम ये पोस्टर, बोले आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम, ये पोस्टर पढ़ा था हमने, ये पैम्पलेट लगा हुआ था इस दुकान के ऊपर, इस जगह पे बोर्ड के ऊपर, तो वहां से आपका नंबर मिला, आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो फिर मैं उनको बताती थी कि भाई ये ट्रीटमेंट तो फोन पे नहीं बता सकती, आप आकर के एक बार मिलिए, ऑफिस में आ जाइए और मिलिए। तो वो आते थे, फिर वहां से प्रोडक्ट लेके जाते थे इस तरीके से। फिर उनको जब वो प्रोडक्ट यूज कर लेते थे, तब उनको फिर हम बिजनेस प्लान मैंने बाद में बताया। और बिजनेस प्लान भी मैं ऐसे नहीं बताती थी कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है या इस तरीके से काम होता है, ऐसा है ये वो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था आप क्या बता रहे हो।
उनको सिर्फ इतना पता होता था कि एक लेडी को क्या चाहिए होता है। अगर कोई लेडी आपके पास आई जिसने पैड यूज किया है, उसको महीने का खर्च निकालना होता है अपना, जो उसको हस्बैंड से मांगना पड़ता है कि मुझे दे दो। तो वो चीज होती है कि हाँ ठीक है, आप जैसे आपको मैंने पैड के बारे में बताया, यही आपको दूसरे को बताना है, जो आपके जानकारी में फीमेल्स है उनको बता दो, आपको ये डिस्काउंट पे पड़ेगा, आप उसमें से मार्जिन अपना रख लेना। इस तरीके से मैंने उनको बिजनेस दिखाना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे जैसे एक बार मुझे ट्रैवल में, जैसे सर ने अभी बोला कि आपकी गांव से भी टीम आई, आपने गांव में कैसे प्रोस्पेक्टिंग करी। तो जो गांव की मेरी टीम है वो मुझे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मिली थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मीटिंग्स में सुना था कि हम ट्रैवलिंग करते हैं या हम बस में जाते हैं तो हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। तो हमेशा मेरे पास मेरा विजिटिंग कार्ड होता था। तो ऐसे ही मैं ट्रैवल कर रही थी टुवर्ड्स दिल्ली, तो मुझे, मैं बस से जा रही थी उस टाइम, मैंने भी ट्राई मारा, मैंने कहा यार हर बार ट्रेन में जाते हैं, ज्यादा बातचीत तो किसी से होती नहीं है, या हम गाड़ी से जाते हैं अपने सेल्फ व्हीकल से जाओ तो हम किसी से ही बात नहीं करते हैं, हम सारी फैमिली होती है। तो मैंने कहा मैं इस बार बस से जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, हस्बैंड बोले ठीक है बस से चली जाओ। बस में मैं बैठी थी, तो मेरे साथ में जो सीट पे बैठी थी वो गांव से थी, उनके हाथ में रिपोर्ट्स थी, मैडम के हाथ में। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो? तो बोले नहीं, डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा लाओ रिपोर्ट दिखाओ। मैंने रिपोर्ट देखी तो उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो बोले मैम आप रिपोर्ट देख लेते हो? मैंने कहा हाँ देख लेती हूँ। मैंने कहा आपको तो कोई बीमारी नहीं है? बोली नहीं, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, हर महीने मैं जाती हूँ और 15-20 हजार रुपए मेरे खर्च होते हैं हर महीने के। मैंने कहा 15-20 हजार रुपए आप काय में खर्च कर देते हो, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है? मैंने कहा रिपोर्ट पूरी आपकी नॉर्मल है। तो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं फीमेल हेल्थ पे काम करती हूँ, साथ में बीमारियां भी ठीक करते हैं हम। तो बोली अच्छा। तो मैंने उनको पैड और पैंटी लाइनर दिया था, मैंने कहा आप ये रखो, इसको यूज करना, और उसके बाद मैंने कहा आप मेरा नंबर ले लो, कार्ड ले लो, आप मेरे को फोन करना। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि मैम आप हमारे गाँव आ सकते हो क्या? मैं वहां से बोल रही हूँ, उस गाँव से, आप मुझे बस में मिले थे। मैंने कहा आप लोकेशन शेयर कर दो, मैं आ जाऊंगी। उन्होंने लोकेशन भेजी। मैंने कहा आपको करना सिर्फ इतना है, बोली मैं कि आपकी गांव की जो फीमेल्स है उनको इकट्ठा कर लेना। उन्होंने, आज वो शायद मीटिंग में है भी मैडम, तो उन्होंने अपने वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो उन्होंने अपने आंगनवाड़ी में कम से कम 40 फीमेल्स इकट्ठा की, और 40 फीमेल्स के साथ में मेरे को इंट्रोडक्शन कराया। मैंने उनको सैनिटरी पैड के बारे में बताया, और जो प्रोडक्ट मैं यहाँ से लेके गई थी उन सब फीमेल्स में, जो कहते हैं ना कि फीमेल्स गाँव में जाओ तो लेती नहीं है, महंगा बताती है, ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ स्पेशली। वहां पे मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिया था, क्योंकि हमें, मेरे को भी उस टाइम प्रॉपर चीजें नहीं समझ में आती थी। तो मैंने उनको 182 MRP का 182 में ही दिया था, और एक एक लेडी ने मुझे पूरा पेमेंट किया था, ऐसा नहीं था। डिस्काउंट तो हमने बाद में देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे जब उन जितनी फीमेल्स थी उनमें से मेरे ख्याल से 15 15 फीमेल्स ने शायद उसमें से लिया था पैड, और उन्होंने यूज किया, क्योंकि कुछ ओल्ड एज फीमेल्स भी थी, तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए इस करके ऐसे लिया था। तो 15 एक फीमेल्स ने उसमें से लिया, और आज वही गांव ने, उसके आसपास जितनी छोटी छोटी ढाणियां हैं, मोस्टली उस गांव में, उन ढाणियों में फीमेल्स हमारा स्मार्ट पैड यूज करती हैं। और वहां से मेरे पास तीन चार चार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वो लोग। मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो दे आर गेटिंग डुप्लीकेट फ्रॉम देमसेल्व्स। अपने आप ही डेमोन्स्ट्रेशन देना, हाँ कहीं मेरी जरूरत पड़ती है उनको, कहीं ऐसा प्रेजेंटेशन या कहीं ऐसा रहता है कि मैम यहाँ आपको आना है, तो वो मुझे बोल देते हैं, तो मैं जाती हूँ उनके साथ में। और उनके, जब भी उन्होंने मुझे बुलाया मैं उस टाइम पे गई, उनके साथ में काम किया, और आज वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो काम करने से होता है, काम बैठे रहने से नहीं होता। ये एक चीज मुझे समझ में आई, और आज मैं अपनी टीम को वही बोलती हूँ कि आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, लोगों से बात करो, मिलो, उनको पहली बार में मत बताओ, आप एक बार में उनको बोलो कि आप आकर के सेंटर पे मिलो, या हमें टाइम दे दो, हम आके आपसे मिल लेंगे, बस इतना ही बताना है। इतना बताने से ही काम धीरे धीरे हो जाता है। और पता नहीं कैसे काम हुआ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, और काम हो रहा है, बस करने से होता है, मुझे इतना पता है। और मैंने प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही की है। मेरी टीम में कोई मेरा जानकार मेरे साथ में नहीं जुड़ा हुआ कि हाँ जो मेरे को पहले से जानता हो।
और मुझे मेरे को आज मैं बहुत अच्छी टीम मानती हूँ मेरी, कि सबके साथ में मेरा एज अ फैमिली रिलेशन है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ टीम है हम लोग, एज अ फैमिली वी आर वर्किंग टुगेदर। सबके साथ में जितनी मेरी पूरी टीम है, सबके साथ बिल्कुल ऐसा जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ या जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ, हमारी ऐसी बॉन्डिंग है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और बिजनेस में हमें ये बॉन्डिंग मिल सकती है या ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जिसके थ्रू हम इतने अच्छे लोगों के साथ में बॉन्डिंग बना सकते हैं, लोगों के साथ में मिलके काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जोड़ने का बिजनेस है, ना कि तोड़ने का। और जोड़ना अच्छा काम होता है, तोड़ने से बहुत अच्छा काम होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एकता में बल। तो अगर आप मुट्ठी बंद मुट्ठी, कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर होती है, अगर एक उंगली से आप किसी को मारने जाओगे तो आप नहीं मार सकते, वहीं अगर आप एक पंच किसी को मारोगे तो वो बहुत शक्तिशाली होगा। तो टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप फोकस करें अपने काम पे, जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे काम हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी रखनी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा। जैसे ये काम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे बच्चा पहला कदम रखता है ना, अपना चलना शुरू करता है। तो जब वो पहली बार चलता है तो वो पहली बार पे दौड़ नहीं लेता है, कि सीधा आप सोचो कि बच्चे ने पहला कदम रखा और वो भाग के आ जाए। तो वो भागने वाला काम नहीं। धीरे 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 डेली करने का काम है। धीरे धीरे करो, तेज करो, जितना पैसा चाहिए, जैसे चाहिए, जब चाहिए, उस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। तो मैंने तो यहाँ से हेल्थ भी ली है और वेल्थ भी ले रही हूँ, और आगे भी काम करती रहूंगी, और रॉयल्टी रैंक में जा करके जितने भी टियान्शी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी टियान्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका रॉयल्टी एंजॉय करना। तो बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवांगी मैम, बहुत अच्छा बोला आपने। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैं ऑन द वे हूँ, एक ढाबे पे बैठे हैं हम दोनों चाय पीने के लिए, जयपुर से आप ही के यहाँ से वापस आ रहे हैं आपसे मिलके। यस सर। और शेख सर अभी आपकी मीटिंग सुन रहे थे, वो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि कैसे जयपुर में मार्केट में घूम के उन्होंने आपको प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाया और सिखाया। और मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने के साथ साथ उन्हें, अभी मैं एक हफ्ते से उन्हीं के साथ था, तो खिला खिला के 3 किलो मेरा लगभग वजन बढ़ा दिया लगता है। ठीक है, तो अभी साथ में है। और मैंने तो अपनी टीम को बोला है, जब जिस दिन इस पैनल पे 50 लोग होंगे उसी दिन मैं शेख सर को इनवाइट करूंगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़े लीडर है और मैं चाहता हूँ कि उनके लायक, कम से कम सुनने लायक, तो इसलिए मैं बार बार टीम के सभी लोगों को बोलता हूँ कि जिस मीटिंग में भी 50 से ऊपर लोग होंगे, शेख सर कहीं भी रहेंगे वो दुनिया के किसी भी कोने में, मैं उनको जोड़ूंगा जरूर। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, शिवांगी मैम अब वाकई प्रोस्पेक्टिंग में स्मार्ट हो गई है। उन्होंने जहाँ पे अपना थेरेपी सेंटर खोला है, उसके लैंडलॉर्ड को और उसकी पूरी फैमिली को उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और वाकई में वो लोग काफी खुश, ऐसा नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने उनको बिजनेस में लेके आया है। और मैं उन उस फैमिली से भी मिला, शेख सर भी मिला, काफी अच्छे लोग, काफी कोऑपरेटिव लोग, और काफी काफी मतलब मोटिवेटेड और पॉजिटिव लोग लगे मुझे। मुझे नहीं पता वो इस मीटिंग में है या नहीं, सर लेकिन है। काफी पॉजिटिव और काफी मोटिवेटेड। आज उन्होंने हमें बहुत शानदार खाना भी खिलाया। और अगर वो नहीं है तो उनको जरूर थैंक यू एक बार फिर से मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। तो ये यस। बिजनेस ऐसा ही है, आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि वो तो अपना काम कर ही लेंगे, बस आपको अपना काम करना है। प्रोडक्ट जाके खुद नहीं मिल सकते किसी से, प्रोडक्ट जाके खुद किसी से बोल नहीं सकते। सिर्फ आपको जाना है, आपको बोलना है। अगर प्रोडक्ट को हाथ पैर होते तो डायरेक्ट, तो फिर टीएन्स को एटलीस्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे शिवांगी मैम ने जो अपना थेरेपी सेंटर खोला है, वहां पे जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मुझे नहीं लगता शिवांगी मैम को उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ी होगी। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स देख देख के ही इम्प्रेस हो गए होंगे। प्रोडक्ट्स इतने पावरफुल हैं और इतने अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक कहावत है कि दवा और दारू के लिए बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दूध को घर घर जाके बेचना पड़ता है। और ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो लोग खुद ढूंढते हैं। दुनिया बीमारियों से परेशान है, उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो उनको ये बताए कि हाँ ऐसा कुछ है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए अब जैसे भारत में अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एम्स को सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। वहां पे भी लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता, या फिर सबको पता है कि एम्स अच्छा हॉस्पिटल है, दुनिया का बेस्ट, इंडिया का बेस्ट इलाज वहां पे होता है।
लेकिन सारी दुनिया वहीं तो नहीं जाती इलाज कराने, कुछ लोग बहुत भीड़ होती है इस वजह से नहीं जाते, कुछ लोगों को बहुत दूर लगता है इस वजह से नहीं जाते। तो ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स किसी को बता रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर उसने नहीं लिया या आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके प्रोडक्ट्स में या बिजनेस में कोई कमी है। सबके अपने अपने रीजन होते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, और उसके बाद लोग सोचते हैं कि हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। तो उससे आपकी वैल्यू नहीं घटती। आपको अपना काम करते रहना है, और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस बिजनेस को मैंने क्यों ज्वाइन किया है। एक अपना वाई क्लियर करना है, एक अपना उद्देश्य बनाना है, और उस उद्देश्य के साथ लगे रहना है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, इस कंपनी में भी, इस बिजनेस में भी, इस दुनिया में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी सक्सेस भी देखी है, बहुत बड़ा फेलियर भी देखा है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक चीज देखी, कि जो टिक गया उसकी लाइफ बन गई। मैं अभी घूमता रहा हूँ शेख सर के साथ एक हफ्ते से, और इस बीच में मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो शेख सर के साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए 4-5 साल से वेट कर रहे थे। और ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके अंदर एक तरफ बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, अगर वो एक्टिव नहीं होते तो वो हर महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहे होते। वो लेकिन भटक गए और लटक गए। ऐसे लोगों से मिले हैं शेख सर, उनको वापस से सब कुछ समझाया है। और ऐसे लोगों से भी मिले जो 4-5 साल से उनका वेट कर रहे थे कि मुझे काम करना है तो आपके साथ ही करना है, और सर के पास टाइम नहीं था। तो आपके लाइफ में भी ऐसा स्टेज आएगा जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि जब आपका लोग अपॉइंटमेंट मांगते रहेंगे, आपका इंतजार करते रहेंगे, तब आपकी सक्सेस बोलेगी। अभी आपको बोलना पड़ेगा। तब आपकी सक्सेस, आपकी कीर्ति दूर दूर जाएगी। अभी आपको जाना पड़ेगा। सक्सेस होने के लिए आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना कर्मा को कि मैं इस लायक हूं। गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, एचडी, इस रैंक पे पहुंचने के लिए आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना। आप 10वीं का सर्टिफिकेट लेने के लिए भी परीक्षा पास करनी पड़ती है, चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा पास करनी पड़ती है। इतने बड़े महान पदों पे, डायरेक्टर, एचडी, गोल्ड लाइन, आप बिना परीक्षा दिए कैसे पहुंच सकते हो? तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होता। यहाँ पे बस ओरल इंटरव्यूज होते हैं आपके। आपका कस्टमर आपसे सवाल पूछता है, ये एक तरह से आपका इंटरव्यू है। आपके पास जवाब होना चाहिए, और जवाब कहाँ मिलेगा? ट्रेनिंग्स में। और ट्रेनिंग किसकी अच्छी होती है? जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पूरी टीम से बात करें दिन में। और ये जो अटेंडेंस है आज 32-33 तक गई थी, उसको 50 के ऊपर लेके जाए। और मैं आपको एक ऐसे शख्स से ट्रेनिंग करवाऊंगा, और रोज करवाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। रोज उनकी शेयरिंग में करवाऊंगा, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का सालों का अनुभव है। 19 साल से तो केवल टीएन्स में है। उनको इतना अनुभव है कि उनसे सीनियर लोग कोई कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं रास्ते में, अभी तो मैं 7 डेज से उनके साथ ही हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों साथ रहे। उनका कोई फोन आता है तो पता चलता है। तो मैंने ये भी, उनसे सीनियर लोग, कई सारे सीनियर लोग जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो भी उनसे कहीं कुछ अटक जाता है तो उनसे सलाह लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, आज अभी भी वो मेरे साथ है लेकिन मैं अभी उनको नहीं इनवाइट करूंगा, उनके रैंक के हिसाब से ये टीम साइज बहुत छोटी है। तो अगर आप, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी सीखने को मिला उनसे, मैं भी वो शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनसे सुने। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पूरी टीम को, क्योंकि वो बार बार तो आकर के एक ही बात नहीं सिखाएंगे, तो उनके एक्सपीरियंस से आपकी टीम में आग लग जाएगी, पॉजिटिविटी की आग। और आपका जो पीवी अभी हो रहा है वो विद इन अ मंथ डबल हो जाएगा। एक दिन उनकी एनडीओ ट्रेनिंग में रखने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 50 की अटेंडेंस चाहिए। 50 की अटेंडेंस होगी तभी उनकी एनडीओ होगी। ठीक है? तो इसके साथ ही मैं खत्म करना चाहूंगा। इससे पहले अगर किसी के कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब ये सेशन को, ये मीटिंग को हम वाइंड अप कर दें। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम ये सेशन को यहाँ वाइंड अप करते हैं। वेरी गुड।
और आज सेकेंड वीक की क्लोजिंग हो चुकी है, बहुत शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। और एक ऑफर मैंने भी आप लोगों को दिया है। तो इससे पहले मैं कुछ लोगों की शेयरिंग लेना चाहूंगा खत्म करने से पहले। लोग हैंड जो शेयरिंग करना चाहते हैं हैंड रेज करें और बताएं कि उन्होंने आज की मीटिंग से क्या प्रेरणा ली, क्या सीखा, और आगे के अपने कार्य प्रणाली में वो क्या। मैंने तीन चार चीजें सीखी कि आप सड़क पे निकल के अनजान लोगों से भी पोलाइटली बात करोगे तो प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है। दूसरी चीज सीखी कि आपके पोस्टर पे क्या लिखा है, लोग बोलते हैं मैटर दे दो, क्या लिखा है या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक किसी प्रॉब्लम को पकड़िए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, लोग आपके पास आएंगे। और जो तीसरी चीज सीखी वो ये कि शिवांगी मैम बहुत अच्छा बोलती है, ऐसे ही सबको स्वीटली बात करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोगों ने क्या सीखा जरूर शेयरिंग कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ, तो मीनाक्षी वर्मा मैम, आपको मैं को होस्ट ही बना देता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते यस। गुड मॉर्निंग सर। हो। गुड मॉर्निंग। सर सही बोला आपने। सबसे पहले तो जो शिवांगी मैम है बहुत अच्छे से बात करती है, स्वीटली। उनका सबसे अच्छा तो बोलने का नेचर ही लगता है, जैसे वे बोलती है। उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा ना आज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये घर से हम दूर, कि ये होता है कि हम दूर जाने में ही डरते हैं कि दूर है, ज्यादा नहीं होगा, पास में ही काम करें। लेकिन इन्होंने सही बोला, अनजान लोगों के साथ वाकई में बहुत अच्छे से काम होता है। और मुझे इनकी आज बहुत अच्छी सीख मिली। इनकी मीटिंग लेके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आगे अभी कैसे काम कर सकती हूँ इसमें, और अपनी टीम से कैसे करा सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं का सेशन। शिवांगी मैम ने बहुत अच्छे से सेशन दिया और बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। थैंक यू शिवांगी मैम। थैंक यू सो मच मैम। और किसी को शेयरिंग करनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को एंड करेंगे अब। ठीक है, और कोई शेयरिंग नहीं करना चाहते तो थैंक यू वंस अगेन शिवांगी मैम, बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और मैं चाहूंगा कि आप बार बार इस पैनल पे आए और मेरी टीम के लोगों को भी सिखाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ठीक है। थैंक यू और सो हम मच सर। कहीं से भी हों, लेकिन हम एक परिवार के सदस्य हैं, टीएन फैमिली के भी सदस्य हैं और शेख अबू जैद सर के परिवार के भी सदस्य हैं। तो हम एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप दिल्ली भी आइए। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप फिजिकली आप अपने प्रेजेंस में जब भी दिल्ली आइए, मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सारी मुझे एडवांस में बता के आइए। मैं अपनी सारी टीम को बुलाऊंगा और जिन लोगों ने आपको केवल वीडियो में देखा है वो आपको लाइव देख सकें। ठीक है। थैंक यू वेरी यस मच सर, वंस थैंक अगेन। यू। और अब ये सेशन खत्म करते थैंक यू। हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।